दोस्तों आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जैसे कि एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल। और इससे पहले वाले लेक्चर में ही मैंने आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई थी, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो भाई उसको जरूर देख लें। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है आपको, भिन्न दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है 3/4, 9/10, 15/16 के व्युत्क्रम का महत्तम समापवर्तक, यानी कि आपको एचसीएफ ज्ञात करना है और व्युत्क्रम करना है इसका। इतनी बात आपको क्लियर, क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रखा है आपको व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम कर दें। तो यहाँ पे व्युत्क्रम करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, 10 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 16/15 हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है क्या हो जाता है, यानी कि एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा, एचसीएफ ऑफ जो आपको ऊपर नंबर दे रखे हैं 4, 10, 16, इनका क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, 10 और 16, और जो नीचे नंबर दे रखे हैं इनका क्या करना होता है, आपको एलसीएम लेना है। तो नीचे वाले का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम ऑफ, नंबर दे रखा है आपको 3, 9 और 15। इतनी बात आपको क्लियर है। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखें, डिफरेंस मेथड आपको बता रखा है मैंने। डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 का, और यहाँ भी डिफरेंस हो जाएगा 6 का। आपको चेक कर लेना है, यानी कि 6 से भाग करना है 4 को। तो यहाँ पे भाग करेंगे, पूर्णता नहीं कटेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे 6 एचसीएफ नहीं होगा, फिर क्या होगा, इसका मल्टीपल होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखें इसके मल्टीपल, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 गुना 3, 2 गुना 3 यानी कि 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 3 एचसीएफ हो सकता है, यानी कि 4 को डिवाइड करेगा। अगर 3 एचसीएफ होगा तो 4 को पूर्णतः डिवाइड करेगा, नहीं करेगा ये पूर्णतः डिवाइड, तो यहाँ पे 3 नहीं होगा। 2 देख लें, 2 यहाँ पे डिवाइड करेगा 4 को। तो यहाँ पे देखें 2 दूनी 4, 10 को भी डिवाइड कर जाएगा, 2 पंजे 10, और 16 को डिवाइड करेगा, 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा आपका 2। इतनी बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो ऊपर आपका क्या आएगा, 2 आएगा, और नीचे देख लें, नीचे आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। निकाल के देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ लिखें 3, 9, और यहाँ आ जाएगा आपका 15। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ से 3 से काट दें, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 3 पंजे 15। तो यहाँ देखेंगे 3 तिया 9 और 9 पंजे 45। क्लियर। तो इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए आपको। तो इसी क्वेश्चन को हम बाई ऑप्शन सेकंडों में सॉल्व कर सकते थे। तो बाई ऑप्शन देख लेंगे आप। तो मेरे भाई बाई ऑप्शन देखेंगे, आपको ऑप्शन में क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या होगा, एचसीएफ अपॉन, जब हमें पता चल गया यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर क्या होगा आपका एचसीएफ होगा, नीचे क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम होगा। इतनी बात आपको क्लियर है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देख लें, आपको 3 दे रखा है, तो ये एचसीएफ होगा। अगर ये एचसीएफ होगा तो नीचे वाले को सभी को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे 4/3 करेंगे तो पूर्णता नहीं काटेगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पे दे रखा है आपको व्युत्क्रम, तो नीचे वाले का एचसीएफ निकालना पड़ेगा आपको। वैसे क्या करते थे, अगर यहाँ पे व्युत्क्रम नहीं होता, सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा होता, तब क्या करते हैं, हम ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते। इससे पहले वाले लेक्चर आप जरूर देखें, तभी आपको क्लियर होगा अच्छे से यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ए ऑप्शन आपका गलत हो गया। बी वाला देख लें, तो यहाँ पे देखें 3 दे रखा है ऊपर। तो इसी टाइप से डी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 तो नहीं होगा। तो अब यहाँ पे बी ऑप्शन देखें, 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4, और 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, पूर्णता कट रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो सकता है। नीचे वाला देखें आपको क्या है, यहाँ पे नीचे एलसीएम दे रखा है 45। तो यहाँ पे ऊपर का एलसीएम कितना हो जाएगा, 45। और यहाँ पे देखें, यानी कि एलसीएम को चेक करने का क्या तरीका होता है वो भी समझ लेंगे। तो यहाँ पे 3 का देखें, यानी कि इस 3 से डिवाइड करेगा, यानी कि 45 क्या हो जाएगा आपका, पूर्णता डिवाइड होगा 3 से। तो 3 ही कम 3, 3 पंजे 15, यानी कि 15 तिया 45, पूर्णता डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे 9 पंजे 45, पूर्णता डिवाइड हो जाएगा 15, यानी कि 15 तिया 45, पूर्णता डिवाइड हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस टाइप से आप बाई ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम लगा मुझे समझाने में, अगर आपको समझ में आ जाएगा ना, तो यहाँ पे सीधा सीधा आप यहाँ पे आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट और बाई ऑप्शन कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक से एक बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लेके आने वाला हूँ यहाँ पे। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, और ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन देख लें, यहाँ पे बोल रखा है आपको, और ये एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोल रखा है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम दे रखा है, क्रमशः 12 और 240 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या है, यानी कि आपको एक संख्या दे रखी है। तो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रखा है आपको क्या होता है।
तो यहाँ पे लिख लेंगे दो संख्याओं का, तो यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो लिख लेंगे यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ के। तो एलसीएम गुना एचसीएफ हो जाएगा, और यहाँ पे आपको एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, तो यहाँ पे वैल्यू रखना है। तो ये आपका क्या है, एक नंबर दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 24, दूसरा नंबर मान लेंगे यहाँ पे x हो जाएगा, तो गुणनफल हो गया। क्लियर है इतनी बात। तो आगे आपको दे रखा है एलसीएम, एलसीएम कितना दे रखा है 240, तो यहाँ आ जाएगा आपका 240 गुना एचसीएफ दे रखा है आपको 12, तो यहाँ आ जाएगा 12। x का मान निकालना है, दूसरी संख्या मिल जाएगी आपको, तो यहाँ से निकालें तो x बराबर हो जाएगा 240 गुना 12, और यहाँ पे देख लेंगे ये 24 नीचे आ जाएगा, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, और यानी कि 12 दूनी 24, 120 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लें कौन सा दे रखा है आपको, डी वाला। तो इस टाइप से इसको सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ पे बोल रखा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक आपको क्रमशः दे रखा है 20 और 120 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो छोटी संख्या कौन सी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, और एमटीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखें आपको क्या करना है, तो यहाँ पे बोल रखा है पहली संख्या मान लेंगे x हो जाएगी, तो पहली संख्या हमने x मान ली, और बोल रखा है दूसरी संख्या 50% अधिक है, यानी कि 1/2 ज्यादा हो जाएगी। तो पहली x है, दूसरी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस x/2 ज्यादा हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी दूसरी संख्या। इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3x/2। ठीक है, पहली संख्या x और दूसरी संख्या 3x/2। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा, एचसीएफ गुना एलसीएम के। तो वही करना है आपको। तो यहां से आ जाएगा आपका x गुना 3x/2, और देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 गुना 120, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 गुना 120। तो आपको यही सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, x का मान निकालना है। तो मेरे भाई यहाँ से x का मान निकाल लेंगे आसानी से। तो यहाँ से देखें क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 20 गुना 120, और 2 गुना में पहुंच जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2, और ये 3 क्या आएगा नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे काट लें, तो 3 चौक 12 कट जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर, तो 40 गुना 2, यानी कि 40 गुना 2, या फिर 20 गुना 2 कर दें, 40 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600। इसका मल्टीप्लाई करना है आपको, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1600। तो एक्स स्क्वायर बराबर 1600 है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ से आएगा आपका 1600। तो यहाँ से बाहर करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स बराबर 40 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स बराबर 40 हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। और दूसरी संख्या यानी कि x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो दूसरी संख्या मिल जाएगी आपको, यानी कि 40, और यहाँ पे x/2, और 40 का आधा 20, यानी कि दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 60। तो पहली हो जाएगी हमारी 40। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। तो मेरे भाई इसी क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन भी सॉल्व करना चाहते हैं तो बाई ऑप्शन भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है एचसीएफ और एलसीएम, इन दोनों की गुना करेंगे, 12 दूनी 24, तो यहाँ से आएगा आपका 2400, तो ये आ जाएगा आपका 2400। इतनी बात आपको क्लियर है। अब क्या करना था, इधर क्या होता है आपका दूसरी साइड में दो संख्याओं का गुणनफल होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शन ए को लेना है, तो 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये आएगा आपका 40, और दूसरी संख्या आपको बोल रखी है 50% अधिक है, तो यहाँ पे देखें 40 का 50% कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 50, और अपॉन में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, परसेंट का साइन हटाएंगे तब, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 चौक 20, तो दूसरी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, यानी कि 50% अधिक, तो यहाँ पे कितना अधिक हो गया 20, तो 40 से 20 अधिक हो जाएगी दूसरी संख्या, तो दूसरी वाली संख्या हो जाएगी आपकी 60। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगी 60। अब ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, तो 6 चौक 24, तो यहाँ से भी आ जाएगा आपका 2400 बराबर 2400। तो इस टाइप से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है आपको। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लें, यहाँ पे 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18, 21 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो हम क्या करेंगे, इसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। आप मेथड से जाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर मेथड से जाएंगे एलसीएम लेंगे, फिर क्या करेंगे इसको डिवाइड करके देखेंगे। तो इस टाइप से आपको बिल्कुल नहीं जाना है, हम क्या करेंगे शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। तो यहाँ पे देखें आपको दे रखा है 12, 18, 21, तो यहाँ पे क्या करेंगे 9 के विभाज्यता का नियम लगाएंगे, और वो नियम आपको अगर नहीं पता है तो समझ लेते हैं। तो 9 का विभाज्यता का क्या नियम होता है, तो यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे हम क्या करें सभी संख्याओं का योग करें, जैसे 18 दे रखा है और ये 9 से डिवाइड है, तो हम क्या करेंगे इनका यानी कि नंबर का योग करेंगे, 1 और 8 कितना हो जाएगा 9, तो ये 9 भी क्या होगा 9 से पूर्णतः डिवाइड होगा। तो ये होता है आपका विभाज्यता का नियम।
तो वही लगाने वाले हैं हम। तो मेरे भाई आपको ये पता होना चाहिए जो संख्या 18 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी यानी कि विभाज्य हो जाएगी वो 9 से भी पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सब नंबर का योग करना है और 9 से डिवाइड करके देखना है। तो यहाँ पे देखें 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 3 2 5 और 9, ठीक है। तो ये पूर्णतः यानी कि योग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 9 और 9 से पूर्णतः डिवाइड भी हो रहा है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो सकता है। तो अभी इसको यहीं पे रोकते हैं, फिर क्या करना है आपको बी वाला चेक कर लेना है। तो यहाँ पे देखें 1 और 8 कितना हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, योग करेंगे कितना आएगा 9, तो 9/9 पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे देखें और 3 यानी कि 6 9 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 यानी कि 16 हो जाएगा। ये पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन चेक करें, 5 3 कितना हो जाएगा 8 और 1 9 और 2 11, तो ये भी आपका नहीं कटेगा, ठीक है। 9 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, जो 9 से नहीं होगा वो 18 से भी नहीं होगा। इस टाइप से आपको सोचना है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे ए और बी 9 से पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, इन दोनों में से एक आंसर होगा आपका। क्वेश्चन में बोल रखा है 5 अंकों वाली लघुत्तम। लघुत्तम का क्या मतलब होता है यहाँ पे छोटी संख्या। तो इन दोनों में देख सकते हैं कौन सा छोटा नंबर है आपका, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस टाइप से आप बाई ऑप्शन इसको सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम लग रहा है समझाने में, आप अगर समझ जाएंगे तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आपको। बाकी आप कॉन्सेप्ट से जाना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, बहुत झाड़ हो जाएगा, आपको इतना सब नहीं करना है। जैसे ही आपको देखे यहाँ पे 18 है, अगर कोई नंबर दूसरा दे दे, यहाँ पे 27 दे दे जो कि 9 से पूर्णतः डिवाइड है, तो आपको क्या करना है यही नियम फॉलो करना है, इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लें, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है और टीयर 2 में पूछा है 2020 में। तो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोल रखा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल के रूप में 4 बचता है, लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है तब कोई शेषफल नहीं बचता। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है भाई, बस समझ में आना चाहिए आपको। क्या करना है इसमें क्वेश्चन में, बस अगर आपको यहाँ पे ट्रिक पता चल गई तो क्वेश्चन आप सेकंडों में सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे आपको दे रखा है 12, 18, 24, 30 से विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल 4 बचता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 9 के विभाज्यता का नियम लगा सकते हैं। पहले क्या करेंगे, इसको कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना है, जो आपको नंबर दे रखा है सबसे पहले क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे नंबर दे रखा है, सीधा सीधा करें 12 दूनी 24, तो यहाँ पे 12 और 24 में एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे 24 लिख सकते हैं और 18 30 लिख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 18 30। इस टाइप से सॉल्व करेंगे, थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे नंबर से काटते हैं। तो यहाँ से 2 से काट दें, तो यहाँ पे 12 दूनी 24 हो जाएगा और 2 नीम 18 और यहाँ आ जाएगा आपका 15। फिर से 2 से काटें, तो यहाँ से आ जाएगा 2 छंग 12, 9 नहीं कटेगा, सेम लिखना है। 15 भी नहीं कट रहा है आपका, तो यहाँ पे देखें 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6 और 9 नहीं कट रहा है आपका, तो सेम लिखना है इसको। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 15 भी नहीं कटेगा। अब क्या यहाँ से 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 3 से काट लें। तो यहाँ पे जाएगा 3 कम 3, 3 3 9 और 3 पंजे 15। फिर से 3 से काटें, तो यहाँ पे देख लेंगे 1 आ जाएगा और यहाँ भी 1 आ जाएगा। ये आपका 5 बचेगा, 5 से काट सकते हैं, तो सभी जगह आपका 1 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, गुना करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया देख लेंगे, तो 24 तिया कितना हो जाएगा, 24 गुना 3 गुना 5 बचा, तो 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 7 हो जाएगा। और 72 पंजे देख लें, 5 दूनी 10 का 0 और 7 पंजे 35, यहाँ आ जाएगा आपका 36। ये क्या है आपका एलसीएम। एलसीएम का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि एलसीएम है तो 12, 18, 24, 30 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा, 0 शेषफल बचेगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, शेषफल 4 लाना है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 जोड़ सकते हैं, ठीक है। 4 जोड़ देंगे तो सभी से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा, 4 आपका शेषफल रह जाएगा। तो संख्या हो जाएगी आपकी 364। तो बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉन्सेप्ट यानी कि ट्रिक देखें। अगर ट्रिक से जाएंगे तो मात्र 5-6 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे भाई ट्रिक समझ लेंगे। यहाँ पे 18 दे रखा है, ठीक है, और ये 18 9 से डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, 9 से विभाज्यता का नियम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 9 का विभाज्यता का नियम क्या होगा, पहले देखें, जो संख्या 18 से विभाजित करने पर 4 शेषफल दे रही है, तो वो 9 से विभाजित करने पर भी कितना शेषफल देगी, 4 शेषफल देगी। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 की विभाज्यता का नियम लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं का योग करें। तो यहाँ पे देखें, सभी संख्याओं का योग करेंगे और 9 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो शेषफल 4 बचना चाहिए। तो यहाँ पे योग करें, 6 3 9 हो जाएगा और 9 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा।
तो यहाँ पे 15/9 करेंगे तो यहाँ पे शेषफल देखें तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो 15 को भाग करेंगे तो यहाँ पे 9 कम 9 हो जाएगा और यहाँ कितना बच जाएगा आपका 6 बच जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस टाइप से ए ऑप्शन हटा देंगे। तो मेरे भाई बी ऑप्शन भी इसी टाइप से चेक करेंगे। यहाँ पे देखें 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो कि 9 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। कितना बचा आपका 4। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी टाइप से अगला यानी कि अगला ऑप्शन देख लेंगे। 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ भी यानी कि आपका शेषफल कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत। डी ऑप्शन देख ले, 6 3 9, 6 3 9 हो रहा है। यहाँ पे 9 पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा और यहाँ शेषफल कितना बच जाएगा आपका, शेषफल बच जाएगा यहाँ भी 4। तो डी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन सही नहीं होगा। बोल रखा है यहाँ पे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, यहाँ पे 364। इस टाइप से आप सेकंडों में इसको उड़ा सकते हैं। अभी टाइम लग रहा है, मैं फिर वही बात बोलूंगा, अभी टाइम लग रहा है मुझे समझाने में। बाकी तो मैं सीधा सीधा ऑप्शन मार देता है, यहाँ पे बी वाला हो जाएगा। तो आपको भी इसी टाइप से क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। ठीक है, बाई ऑप्शन जाना सीखें और जो शॉर्ट ट्रिक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसको क्या करना है, आपको कॉपी पे नोट जरूर कर लेना है। ठीक है, जैसे भी आप डेफिनेशन में लिखना चाहते हैं उस टाइप से लिख लें, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। बाकी मैं इससे अगले क्या कराऊंगा, विभाज्यता का नियम के जो भी चैप्टर है वही सॉल्व करा दूंगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मेरे भाई लेक्चर अगर आपको समझ में आ रहा है, सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं, तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सपोर्ट जरूर करना है, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है।